ये वीडियो आर्टिस्ट्स और आर्ट स्टूडेंट्स के लिए है कि किस तरह बाहर के नंबर से आपको एक मैसेज आता है और आपको अपने जाल में फंसाता है। मुझे टिकटॉक पर एक लड़की का मैसेज आया अपने चेहरे और नाम से, वो मुझे मगरबी लग रही थी और उसने मुझे कहा कि मैं अपनी बेटी की पेंटिंग बनवाना चाहती हूँ, क्या आप बना देंगे? मैंने कहा जी ज़रूर बना दूँगा, क्योंकि मैं पेंटिंग्स ही तो बनाता हूँ। तो उसने तीसरे चौथे मैसेज में कहा कि क्या हमारी व्हाट्सएप पे बात हो सकती है? मैंने कहा जी बिल्कुल। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भेजा। तकरीबन आधे घंटे बाद मुझे उसका मैसेज आया। वो मुझसे इस तरह बात करने लगी जैसे वो रोबोट नहीं, वो वाकई कोई ह्यूमन बीइंग आगे बैठ के मुझसे बात कर रहा है, प्रॉपरली जो मैं बात करूं उसका वो आंसर करे। उसने मुझे अपनी बेटी की कोई 8-10 तस्वीर भेजी और उसने मुझे कहा कि इसमें से सेलेक्ट करें। मैंने तस्वीर सेलेक्ट की तो मुझे कहने लगी कि ये तमाम बनानी है पेंटिंग्स में, तो आप DHL के चार्जेस पूछ लें कि मुझे ये न्यूयॉर्क में कहाँ मिलेंगी, US में। तो मैंने उनसे कहा कि जी मैं चेक करता हूँ। मैंने उन्हें बतला दिया कि पाकिस्तान से अगर मैं कोई भिजवाऊँ तो वो के करीब शायद लग जाएं। तो उसने कहा कि कितने टोटल पैसे बने, तो मैंने उन्हें बताए। तो उन्होंने कहा जी मैं आपको एडवांस में पैसे भेज देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना आप सबके साथ ये गेम हो रही है और होगी भी आगे, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मुझे तो पता था, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए ना कि क्या गेम चलती है आर्ट के स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट के साथ। तो उसने मुझे कहा कि मैं पैसे भिजवा रही हूँ, तो किस तरह आप रिसीव करेंगे? मैंने कहा जी IBAN, जिसको इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर कहते हैं। तो कहने लगी नहीं जी वो तो नहीं है, पेपॉल। मैंने कहा सॉरी, पेपॉल पाकिस्तान में नहीं चलता। उसने 1-2 और एप्लीकेशन का नाम लिया, तो मैंने कहा जी सॉरी यहाँ पे ये नहीं चलती, तो पेयोनियर चलती है। उसने कहा हाँ पेयोनियर अगर हो, स्क्रिल है कोई 2-4-5 उसने नाम लिए। तो मैंने कहा जी पेयोनियर है। पेयोनियर का मैंने उसे ID दी, तो उसने मुझे कहा कि ओके आई एम सेंडिंग यू और समथिंग डॉलर्स। मैंने कहा जी भिजवा दीजिए। तो उसने मुझे डॉलर्स का स्क्रीनशॉट भेज दिया। आई वॉज वेरी शॉक्ड कि ये इसने मुझे इतनी जल्दी पैसे भेज दिए इतने सारे। तो मैंने देखा पेयोनियर से मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला। मैंने उसे कहा जी मैडम मुझे अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं। वो कहती नहीं रिसीव हो गई है, आप ईमेल चेक करें। तो मैंने कहा जी मुझे पेयोनियर से तो नहीं आया, ईमेल चेक करें। ईमेल मुझे आई बाकायदा पेयोनियर की तरफ से, payoneer.noreply@payoneer.com, इस तरह की ना वो प्रॉपर जो कंपनी की तरफ से। तो ऊपर लिखा हुआ जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इन्होंने पूरा ईमेल बनाया हुआ है और ऐसे ही लगता है कि जैसे ये आपको कंपनी जो पेयोनियर है वो आपको पे कर रही है। और आगे लिखा हुआ कि यू हैव रिसीव्ड इतने पैसे, तो आप इसको अब करें जी, आप अब अपडेट करें अपने अकाउंट को। सोशल मीडिया को और इन अकाउंट्स को समझता हूँ, क्योंकि मेरा ये जो फेसबुक का अकाउंट है या यूट्यूब का, ये बहुत पुराना है, 10-15 साल से। तो मैं समझ रहा था, मैंने कहा ये गेम चला रही है, चले मैं भी इसके साथ करता हूँ गेम। तो मैंने कहा जी सॉरी, मैं पेयोनियर का मुझे नोटिफिकेशन मिलेगा मैं तब ही समझूंगा, अदरवाइज ऐसा मेरे साथ मत करें। तो वो गायब हो गई। जब उसे पता चला कि आगे वाला ये मेरे ड्रामे में नहीं आएगा। हम लोग ना अपने आप को समझते हैं जी असी बड़े 2 नंबर, असी झूठी कौम, असी धोखेबाज, असी, ऐसी बात नहीं है। जितना धोखेबाज और झूठा ये मगरबी अंग्रेज़ है ना, ये हम उतने नहीं है। जितना स्पैम और 2 नंबरी इंटरनेट के ऊपर ये अंग्रेज़, और ये अंग्रेज़ से मुराद मेरी कि मगरब के अमेरिकन कर रहे हैं ना, अमेरिका का नाम लेके, यहाँ है तो ये मगरबी वहीं बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि ये लोग बैठे हुए हैं। वहाँ से जितना ये हैकिंग और ये वर्चुअल क्राइम जितने वहाँ हो रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं होते। तो अब मैंने यहाँ पे रुक गया, वो भी यहाँ पे रुक गई। अब होता क्या है, उसने मुझे लिंक भेजना था मेरी ईमेल पे। मैं अगर लिंक ओपन कर लेता तो मेरी बहुत सी इंफॉर्मेशन उसके पास चली जानी थी। उसने मुझे लिंक देना था, फिर उसने मुझसे OTP लेना था, कुछ ना कुछ उसने मुझे 2-3 लिंक्स में फंसा देना था वेबसाइट्स के। और जब मैंने उसका दिया गया लिंक खोलना था तो मैंने उसके ट्रैप में आ जाना था और मेरी बहुत सी इंफॉर्मेशन बाआसानी वो हासिल कर सकते थे। मेरा एक स्टूडेंट है लुकमान,
वो रिसेंटली मेरे पास आया, सर मुझे ना किसी ने कहा है जी मैं आपकी पेंटिंग ख़रीदता हूँ इतने की, ब्लॉ ब्लॉ ब्लॉ। तो मैंने कहा यार नुकमान, ये सब फ्रॉड होते हैं, ये अंग्रेज़ को विलियम या फ़लाँ फ़लाँ धमका का जब आपको मैसेज आता है ना तो समझ लेंगे वो 2 नंबर है, वो कोई बंदा नहीं आगे बैठा हुआ, वो फ्रॉडिये बैठे हुए हैं। ये अंग्रेज़ ज़्यादातर फ्रॉडिये होते हैं। तो कहता है नहीं सर, उसने मुझे कहा है, मेरी बड़ी बात हुई है, मैंने जी, उसने जनाब बड़ी मुश्किल से ना गैलरी से अपनी पेंटिंग्स लेके गया है। तो उसने उन्हें एक धूप में रख के प्रॉपर उनको डिस्प्ले करके तो उसकी फ़ोटोज़ ली, फिर उसने उन्हें भेजा। तो फिर जनाब आगे से उन साहब ने भी यही किया जी, NFT से मुझे कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। और दूसरा, उस बच्चे को उसने जनाब लिंक दिया तो वो मुझे कह रहा है जी सर मुझे ये ईमेल आई है, आई एम वेरी हैप्पी। मैंने उसे कहा और खुदा के बंदे ये ईमेल मत खोलना, ये फ्रॉड है, ये 2 नंबरी है। आप सब स्टूडेंट्स को मैं समझाता चलूँ, आपको डेली मेरे भी वीडियो के कमेंट आप नीचे देख लें, कोई इतने ज़्यादा मैसेज आए होते हैं NFT बाय फलां, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन योर पेंटिंग। और भाई उन्हें क्या ज़रूरत है, मगर मशरक़ कोई छोटा है, मगरब, हम तो मशरक़ में बैठे ना पाकिस्तान में, वो उन लोगों को क्या ज़रूरत है कि पाकिस्तानी किसी आर्टिस्ट को पेंटिंग मंगवान, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके डाटा के एक्सेस के लिए लगे हुए हैं। इन लोगों से बचें। जो भी इस तरह का मैसेज आए, पेयोनियर, पेपाल, उसे कहें जी मेरा इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर है, इस पे भेजते हो तो भेजो, अदरवाइज़ किसी किस्म की इंफॉर्मेशन मत दें, किसी किस्म का उसे लिंक को क्लिक मत करें। ये आप सबके लिए मेरी तरफ से ख़ास हिदायत है।